तो प्राइम मिनिस्टर के वहां पर चले जाने के बाद स्वर्ड किंग फिजून जो होते हैं वहां पर ब्रदर डैन से कहते हैं कि ये सभी लोग मेरी रिस्पेक्ट करते हैं मेरे डर की वजह से, लेकिन इसके बावजूद मुझे लगता है कि हमारे कैपिटल के अंदर इनके बहुत सारे स्पाइस हैं, वरना यहाँ पर देखो तो सही मुझे पता भी नहीं चला। और इन लोगों ने यहाँ पर आकर एक एल्केमिस्ट के जो कंपटीशन है उसके लिए अनाउंसमेंट भी कर दी और यहाँ पर ये सब कुछ उन्होंने मुझे बताया बिना ही कर लिया। इसका मतलब यह है कि उनके स्पाइस यहाँ पर इस कैपिटल के अंदर जरूर है। शेंगोंग फिजून कहते हैं कि और हम लोग अपने आप को यहाँ पर 9 स्वर्ड किंग्स कहते हैं। मुझे लगता है कि हमें यहाँ पर ये टाइटल सिर्फ नाम का ही दिया गया है। तो ब्रदर डैन उसे कहता है कि हाँ तुमने बिल्कुल ठीक कहा, हम सभी लोग तो बस यहाँ पर डिफीटेड जनरल्स हैं और जिन्हें यहाँ पर गद्दी के ऊपर बिठा दिया गया है। असली पावर तो यहाँ पर सारी की सारी स्वर्ड इंसेस्टर के पास है, जिसे अनडिफीटेबल स्वर्ड इंसेस्टर कहा जाता है। वैसे भी मुझे यहाँ पर इस सबसे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं तो बस यहाँ पर एक पोजीशन के ऊपर बैठा हुआ हूँ, बस वाइन पीता रहता हूँ। मुझे इस बात से वाकई में कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैं आगे क्या क्या करने वाला हूँ या फिर मुझे कोई और टाइटल मिले, इस हिसाब से मुझे कोई भी फर्क नहीं पड़ता। और क्या तुम यहाँ पर कोई बिल्डिंग बनाना चाहते हो या फिर कोई किंगडम बनाना चाहते हो या फिर तुम खुद यहाँ पर कोई बहुत ही बड़े स्वर्ड इंसेस्टर बनना चाहते हो? तो हमारे जो मास्टर शेंगोंग होते हैं उसे कहते हैं कि हाँ क्या तुम्हें लगता है कि मैं यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं चाहता। मैंने यहाँ पर सेंट्रल एरिया में आकर 100 साल पहले अपनी फैमिली को धोखा देकर उस तलवार को चोरी करके स्वर्ड इंसेस्टर के पास इसलिए आया था क्योंकि वो एक बहुत ही पावरफुल इंसान था। मेरे यहाँ पर आने का मकसद ये था कि मैं उसको ज्वाइन कर सकूं, उसका फॉलोअर बन सकूं और उसी की तरह एक दिन यहाँ पर स्ट्रॉन्गर इंसान बन सकूं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं यहाँ पर इनकी बातें सुनता रहूं या फिर इंपीरियल कैपिटल के नीचे अपने घुटने टेक दूं, बल्कि मैं यहाँ पर एक दिन उस डिवाइन वेपन को खुद इस्तेमाल करना चाहता हूं। मैं यहाँ पर अनडिफीटेड स्वर्ड इंसेस्टर की तरह बहुत ज्यादा पावरफुल बनना चाहता हूं। मैं भी उसी की तरह यहाँ पर अपना नाम करना चाहता हूं और एक दिन मैं यहाँ पर ईस्टर्न लैंड का मास्टर बनना चाहता हूं। तो ब्रदर डैन उसकी बात सुनने के बाद हंसना शुरू कर देता है और कहता है कि बस भी करो, क्या तुम्हें वाकई में लगता है कि तुम ये सब कुछ कर पाओगे? ये एक दिन पूरे का पूरा कॉन्टिनेंट जो है ईस्टर्न वेस्टर्न और जितनी भी लैंड्स हैं वो सारी की सारी सेंट्रल एरिया के हाथ चढ़ने वाली हैं, क्योंकि अनडिफीटेड स्वर्ड इंसेस्टर जब सर्कुलेशन से निकलेगा उसकी कल्टीवेशन लेवल पहले से बहुत ज्यादा पावरफुल हो चुकी होगी, यानी कि वो ऑलरेडी जेनेसिस स्टेज में पहुंच चुका है और जब वो बाहर निकलने वाला है तो वो इस पूरे एरिया का मास्टर बन जाएगा और कोई भी यहाँ पर इस एरिया का मास्टर नहीं बन पाएगा। तो ये बात सुनने के बाद फिजून उसे कहता है कि ये तुम क्या कह रहे हो? तो वो उसे कहता है मैं सच कह रहा हूँ, बिल्कुल ऐसा ही होने वाला है। तो मास्टर शेंगोंग से कहते हैं नहीं, मैं इस बात को नहीं मान सकता और ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। तो अब यहीं पर से नेक्स्ट सीन जो होता है हमारे ज़ू फैन का दिखाया जाता है कि लास्ट सीन के ऊपर देखा था कि यूलिन जो था उसके पास आया था और आकर उसे कहा था कि फादर तुमसे मिलना चाहते हैं, यानी हमारे जो सेक्टर लीडर हैं वो तुमसे मिलना चाहते हैं। तो इस सीन में दिखाता है कि वो उसे जंगल में लेकर जा रहा था और कहता है कि सेक्टर लीडर ने कहा है कि तुम्हें यहाँ पर कुछ गार्ड्स को इन्वेस्टिगेट करना है, क्योंकि हमने यहाँ पर इंपीरियल पैलेस के कुछ गार्ड्स को जंगल के अंदर जाते हुए देखा और हमारे सेक्टर लीडर चाहते हैं कि तुम इसको इन्वेस्टिगेट करो, क्योंकि तुम यहाँ के रहने वाले हो और तुम्हें वो पकड़ेंगे नहीं और ना इन्वेस्टिगेट करेंगे और तुम उनको इन्वेस्टिगेट कर सकते हो। तो मां ज़ू फैन उसके पीछे पीछे जंगल में आ जाता है और उसे कहता है कि तुम्हें नहीं लगता कि इस जंगल के अंदर और गहराई में जाना काफी ज्यादा खतरनाक होगा? तो यूलिन उसे कहता है कि नहीं ऐसी बात नहीं है, और साथ ही वो सोच रहा था कमीना कहीं का, इसे क्या लगता है कि इतनी आसानी के साथ मेरी गर्लफ्रेंड को मुझसे छीन सकता है? यानी कि वो जैन किंग के बारे में बात कर रहा था, क्योंकि ज़ू फैन और जैन किंग दोनों आपस में एक दूसरे के करीब आते जा रहे हैं, जिसकी वजह से ये बात उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं आई। तो वो उसे जंगल की गहराई में लेकर आता है। यूलिन उसे कहता है कि हमने गार्ड्स को यहीं पर जाते हुए देखा था, प्लीज आप इस जंगल की गहराई में जाओ और जाकर देख कर आओ वो गार्ड्स यहाँ पर क्या कर रहे हैं, और अगर वो लोग तुम्हें यहाँ पर देख लेते हैं तो तुम उनसे कह सकते हो कि तुम बस जंगल को घूमने के लिए आए थे, जहाँ पर जड़ी बूटियां लेने के लिए आए थे, मुझे नहीं लगता कि तुम्हें कोई प्रॉब्लम होने वाली है। तो ज़ू फैन कहता है वो बात है तो ठीक है, लेकिन इस जंगल को देखकर लगता नहीं है कि यहाँ पर कोई गार्ड्स होंगे, यहाँ पर कोई भी नहीं है। और साथ ही वो उसे कहता है कि फिर अगर हम लोग थोड़ा सा और आगे जाएंगे तो मुझे लगता है कि जंगल में हम लोग गुम हो सकते हैं। तो हमारा ज़ू फैन जो होता है जब वहां पर थोड़ा सा आगे बढ़ता है तो उसे कहता है थोड़ा और अंदर जाओ, जंगल के अंदर जाकर देखो। और इसी के साथ ही यूलिन जो होता है पीछे से अपनी पाम को रेडी करता है उसके ऊपर अटैक करने के लिए। तो वो उसे कहता है कि ब्रदर तुमने यहाँ पर हमारे लिए जो कुछ भी किया उसी वजह से अंकल ने तुम्हें यहाँ पर ये ग्रेट मेरिट हासिल करने का मौका दिया है। अंकल ने यहाँ पर कहा कि अगर तुम इन गार्ड्स को इन्वेस्टिगेट करते हो तो फिर तुम्हें और भी ज्यादा मेरिट पॉइंट्स मिल सकते हैं। तो मां ज़ू फैन कहता है अगर अंकल ने कहा तो फिर ठीक है, मैं अंदर जाकर देख आता हूँ। तो मां ज़ू फैन जैसे वहां पर आगे बढ़ने लगता है, इसी के साथ फिजून अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है अपनी पाम टेक्निक के साथ। तो मां ज़ू फैन कहता है कमीना कहीं का, लगता है कि इसका दिमाग इसके घुटनों में है, ये मेरे ऊपर अटैक करना चाहता है और मुझे मारना चाहता है। हालांकि इसके अंकल जो है यहाँ पर मुझे अपना भतीजा कह चुके हैं, इसके बावजूद ये बेवकूफ बच्चा है। लेकिन खैर यहाँ पर अब क्या किया जा सकता है, मेरे पास सिर्फ दो ऑप्शंस हैं। अगर मैं यहाँ पर इसके अटैक को ब्लॉक करता हूँ, ये मेरी स्ट्रेंथ को देख लेगा, मुझे इसे जान से मारना पड़ेगा। अगर मैं इसके अटैक को ब्लॉक करता हूँ तब भी यहाँ पर ये मेरी स्ट्रेंथ को देख लेगा और फिर भी मुझे इसे जान से मारना पड़ेगा। दोनों ही सूरतों में मुझे इसे जान से मारना पड़ेगा। मुझे यहाँ पर बीच का रास्ता निकालना होगा, क्योंकि अगर इसने यहाँ पर मुझे पावरफुल अटैक के साथ अटैक किया और मैंने अपने आप को डिफेंसलेस छोड़ दिया तो मैं बुरी तरह जख्मी भी हो सकता हूँ। लेकिन साथ ही मैं ज़ू फैन को महसूस होता है कि इसकी पाम के अंदर किलिंग इंटेंट नहीं है, ये सिर्फ मुझे जख्मी करना चाहता है। तो ज़ू फैन कहता है चलो मुझे लगता है कि यहाँ पर इसकी गेम का हिस्सा बनते
होते हैं तो जूफैन जो होता है उसकी पाम टेक्निक को अपनी बॉडी के ऊपर हिट होने देता है और वहीं पर ग्राउंड के ऊपर गिरकर बेहोश हो जाता है। तो इसी के साथ जब हमारा जूफैन बेहोश हो जाता है तो जूलियन कहता है कमीने कहीं कि तुम्हें किसने कह दिया था कि यहाँ पर जैंकिंग के साथ ही चिपके रहो, तुमने जैंकिंग के साथ जो कुछ भी चिपक कर किया वो सब कुछ मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया। मेरे जैसा यंग मास्टर यहाँ पर इतने रुथलेस तरीके के साथ तुम्हें यहाँ पर मार भी सकता था, लेकिन मैंने तुम्हें जान से इसलिए नहीं मारा क्योंकि अंकल को तुम्हारी जरूरत है, हमें तुम्हारी जरूरत है, इसी वजह से मैं तुम्हें जान से नहीं मार रहा, लेकिन मैंने तुम्हारी कल्टीवेशन को क्रिपल कर दिया है। मैंने एक ऐसी टेक्निक के साथ तुम्हारे पर अटैक किया है जो मेरी स्पेशल पाम टेक्निक है जिसके ट्रेसेस को कोई बड़े से बड़ा मास्टर भी पहचान नहीं सकता। 15 दिन के बाद तुम्हारी कल्टीवेशन लो होना शुरू हो जाएगी, 20 दिन के बाद तुम्हारी कल्टीवेशन जो है वो डीके होना शुरू हो जाएगी, 1 महीने के बाद तुम्हारी पूरी बॉडी पूरी तरह से क्रिपल हो जाएगी और तुम दोबारा जिंदगी में कभी कल्टीवेट नहीं कर पाओगे। लेकिन तब तक हम अपना काम करके यहाँ से निकल चुके होंगे और अगर तुम हमारी फैमिली में शेनगोंग फैमिली में चले भी जाते हो वहां पर बताओ तुम्हारी क्या इज्जत रह जाएगी। एक क्रिपल इंसान की शेनगोंग फैमिली में कोई इज्जत नहीं होगी। ये तुम्हारी सजा है कि तुमने यहाँ पर जैंकिंग को अप्रोच किया, तुम्हारी हिम्मत कैसे भी यहाँ पर जैंकिंग के करीब जाने की। तो हमारा जूलियन जो होता है वहां पर जोर जोर से हंस रहा होता है, किसी के साथ उसे एक आवाज आती है, कोई उसे कहता है कि देखो तो जरा बच्चे, तुम तो वाकई में काफी ज्यादा कमीने इंसान हो, इतने ज्यादा शेमलेस इंसान कैसे हो सकते हो, तुम खुद यहाँ पर सोल हार्मनी राम और तुमने एक रेडियंट स्टेज के एक्सपर्ट के ऊपर सिर्फ इसलिए अटैक कर दिया कि वो तुम्हारी लड़की के करीब चला गया। लगता है कि तुम वाकई में यहाँ पर काफी ज्यादा कमीने हो, लेकिन अगर मास्टर्स को इस बारे में पता चल गया तो फिर क्या करोगे। जूलियन उसकी आवाज सुनने के बाद कहता है मास्टर्स को कैसे पता चलेगा, मैंने इसके ऊपर पीछे से अटैक किया, मैं वापस जाकर कह दूंगा कि हम लोग जंगल में इन्वेस्टिगेट करने के लिए गए थे, गार्ड्स ने हमारे पर अटैक किया और उस अटैक के दौरान इस लड़के को चोट लगी और मैं इसे बचाकर वहां से वापस लेकर आया हूं, मैं अंकल की नजर में एक हीरो बन जाऊंगा। तो इसी के साथ ही उसे फिर से आवाज आती है, आवाज उसे कहती है कि तुम तो वाकई में कमीने और डिमोनिक हो। तो इसी के साथ जूलियन हैरान हो जाता है और कहता है कि ये आवाज कहां से आ रही है। वो कहता है कौन है जहां पर, कौन जहां पर मुझसे बात कर रहा है। तो ये हमारा जूफैन ही होता है जो कि अपनी ब्लडी बेबी के जरिए उससे बात कर रहा था और उसे कहता है कि तुम्हारी पर्सनैलिटी तो मेरे यंगर सेल्फ की तरह है, जब मैं तुम्हारी तरह जवान था तब मैं भी यहाँ पर तुम्हारी तरह ही कमीना और घटिया था, इसी तरह के काम करता था और मुझे लगता है कि हम दोनों की जोड़ी काफी ज्यादा जमेगी। क्या तुम इस बुड्ढे मास्टर के डिसाइपल बनना चाहोगे? तो मुझे लगता है कि तुम एक राइटियस इंसान नहीं बल्कि तुम एक डिमोनिक मास्टर होना चाहिए। तो जूलियन कहता है कि ये कमीना जो भी है इसने यहाँ पर डोमेन सोल को यूज किया, तो उसे कहता है कि तुम्हें लगता है कि तुम यहाँ पर डोमेन सोल को यूज करके मुझे यहाँ पर फंसा सकते हो, मुझे महसूस हो रहा है कि तुम इथीरियल स्टेज के एक्सपर्ट हो, तुम अपने आप को चाहे कोई मॉन्स्टर क्यों ना कह लो, लेकिन यहाँ पर मैं सोल हार्मनी राम का एक्सपर्ट हूँ, अभी मैं तुम्हारी इस डोमेन सोल को तोड़ देता हूँ। और जैसे ही वहां पर जूलियन पंच मारने लगता है, जूफर अपनी डोमेन सोल के साथ उसके बाजू पकड़ लेता है और उसे कहता है कि बच्चे, तुमने अभी यहाँ पर दुनिया देखी ही कहाँ है, मेरे जैसे ओल्ड मॉन्स्टर जो पिछले कई हजार सालों से जिंदा है उसने यहाँ पर इस पूरी दुनिया को देखा है। ये लाजमी नहीं है कि एक इथीरियल स्टेज का मास्टर सोल हार्मनी राम के एक्सपर्ट से हार जाए, क्योंकि तुमने इस दुनिया के अजीबोगरीब नमूने नहीं देखे लेकिन मैंने देखे हैं। तो लड़के अब यहाँ पर मेरे सामने 100 बार अपना सर टेको, 100 बार अपना माथा रगड़ो, ये समझो कि मैंने तुम्हें अपना डिसाइपल बना लिया। हम यहाँ पर हमारी मास्टर डिसाइपल की सेरेमनी पूरी हो जाएगी और मैं तुम्हें आज के बाद से अपना डिसाइपल बना लूंगा और आज के बाद तुम वही करोगे जो मैं तुमसे करवाना चाहता हूं। यहाँ पर हमारी एपिसोड 776 का एंड होगा और नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे क्या हमारा जूफैन इसको अपना डिसाइपल बनाकर इसे इस्तेमाल करने वाला है या नहीं।